जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को एफबीआर का 3.5 करोड़ रुपए टैक्स का नोटिस। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा टैक्स जमा कराने का हुक्म जारी किया है। एफबीआर ने सरीना ईसा को ये नोटिस टैक्स अदायगी से मुतल्लिक जमा कराए गए जवाब पर एतराज़ आयद करते हुए भेजा है। नोटिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए सरीना ईसा का कहना है कि एफबीआर ने उन्हें सुने बगैर कानूनी हुक्मनामे जारी किए हैं जिसे वो चैलेंज करेंगी, क्योंकि तहकीकात के दौरान फ्राहम किए गए तमाम शवाहिद नज़रअंदाज किए गए। सरीना ईसा की टैक्स मामलात की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की जा रही हैं, जिसमें आला अदालत ने जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क असासे छपाने के सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया था। अदालती फैसले में कहा गया था कि एफबीआर की तहकीकात में अगर बैरून मुल्क जायदाद की ख़रीदारी में जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई किरदार हुआ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस बारे में अज खुद नोटिस लेकर मज़कूरा जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मजाज होगी। एफबीआर की जानिब से सरीना ईसा को टैक्स अदायगी से मुतल्लिक ये नोटिस 14 सितंबर को अरसाल किया गया था। सरीना ईसा ने एफबीआर के नोटिस पर अखबारी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ ना सुने बगैर हुक्मनामा जारी करने की मज़म्मत की और कहा कि वो इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करने का इरादा रखती हैं। एफबीआर के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील एपलेट ट्रिब्यूनल में की जाएगी, जिसे मुस्तरद किए जाने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती हैं। सरीना ईसा ने कहा कि एफबीआर के हुक्मनामे में इनकी तनख्वाह ज़री आमदन और कराची में जायदाद की फ़रोख्त से हासिल आमदन शामिल नहीं। इनके बकौल एफबीआर ने बार बार दरख्वास्त के बावजूद इन्हें गोशवारों की तफसीलात नहीं दी। अपने बयान में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम मशीर दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान एफबीआर से मोहम्मद इशफाक और जुल्फ़कार अहमद के ताउन से इनके ख़िलाफ़ झूठा केस तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एफबीआर ने जस्टिस ईसा की अहलिया के असासों की तहकीकात की रिपोर्ट 100 रोज़ में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अरसाल करनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 3 माह का अरसा गुजर चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन और इनके फैसलों के तनाज़े के बारे में तनाज़ों का जिक्र अगर मैं करूं तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा पहली बार तनाज़े का शिकार नहीं हुए। जुमे को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इनके ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए रेफरेंस की समाअत कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट में तैनाती से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें कई बार वकला बरादरी और अदारों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। जस्टिस फाइज ईसा को आला अदलिया का जज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में बनाया गया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी कोयटा से ही अदालती करियर का आगाज़ किया था और सुप्रीम कोर्ट में कराची में बदअमनी और अज खुद नोटिस केस में काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की अदालत में मुआवनत के लिए पेश होते रहे थे। जब अबूरी आइनी हुक्म के तहत हलफ उठाने वाले जज बर्खास्त हुए तो बैरिस्टर काजी फाइज ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने इनकी तैनाती के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त के मौक़िफ़ में इख्तियार किया गया कि जस्टिस ईसा की तैनाती आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी की भी बतौर जज तैनाती के लिए आला अदालत में 10 साल प्रैक्टिस का तजर्बा ज़रूरी होता है, जबकि इनकी तैनाती एडमॉक बुनियाद पर हुई थी, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिक निसार ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। अगर बलूचिस्तान के सियासी घराने से उनके ताल्लुक़ के बारे में मैं बात करूं तो वो बलूचिस्तान के इलाके पशेन में आकर आबाद हुए। इनके दादा अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार से थे और उसके बाद वो बलूचिस्तान के इलाके पशेन में आकर आबाद हुए। उनके दादा काजी जलालुद्दीन कलात रियासत के वज़ीर आज़म रहे, जबकि वालिद काजी मोहम्मद
عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ بطور وکیل وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، جبکہ متعدد عدالت میں بطور معاونت و مددگار بھی طلب کیے گئے۔ وہ بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے رکن تو رہے، لیکن بار کی سرگرم سیاست نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے جب 2016 کے کوئٹہ سول اسپتال خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کیا تو اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دی گئی۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور ساتھ میں کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جب 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سب سے زیادہ از خود نوٹس لیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کارروائی پر بھی اعتراض کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابق نثار کے ہمراہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل کے پاس براہ راست کوئی اختیار نہیں کہ درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کیا جائے۔ خیر، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس میں جسٹس عیسیٰ کے فیصلے نے سول اداروں کے ساتھ عسکری اداروں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے متنازع ترمیم کے خلاف نومبر 2017 میں دھرنا دیا تھا، جس کا اختتام وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر جسٹس قاضی عیسیٰ کی حمایت اور مخالفت پر وکلا برادری تقسیم ہوئی۔ پاکستان بار کونسل نے بھی پنجاب بار کے مطالبے کو مسترد کیا اور قرار دیا کہ کسی ادارے کو عدلیہ کی آزادی پر شب خود مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک کے نامور وکلا، رہنما اور سابق جج جسٹس رشید رضوی کا کہنا ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کیا گیا تو